प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते हैं अंधे की बां और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी, सच्चा सतगुरु कोई ना पूजन झूठा जगपति आसी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोक पंजारा। दोनों गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे? अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, आचार्य और शंकराचार्य, ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलाम ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, हाँ इसके पास के है, ला दिखाऊं थोड़ा सा झलक दिखाया तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपटा है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 23-24 पृष्ठ पे। अब यह 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहिब की वाणी है ये, अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखों उत्पत्ति पर निशानी भाखों है। तब की बात को सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यु काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध जुला, 33 कोट देवता नाही और अनेक बताऊं काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा किन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया। और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और कैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अब ये क्या बताता है
अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी। एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो ही अमरलोक कहा। इसमें है कि ते ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जो यहाँ 4 सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा और द्वीप, यो द्वीप है दीप, लोक रचकी निवासा, सबके रचना करके अलग अलग द्वीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और 4 कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए और उन पर पुरुष कलाधर बैठे जो यहाँ पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देख। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो। अमरलोक कहा और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने अनेक द्वीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सतपुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सतपुरुष कहलाए। अब देखा कल इसकी। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सतपुरुष ही थे, वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। उस सत्व और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया। सतलोक भी, अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख, अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे अमरलोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।